खामखा की बातों को दिल से न लगाया करो, उन्हें चाय में डुबाया करो, फिर उसे पी जाया करो। आपके नाम। जश्न और उत्साह का शहर, उत्सवों का महानगर कोलकाता, जहां उत्सवों में सर्वोपरि है दुर्गा पूजा। चाय बस्टर पहुंच रहा है हर जगह आपके वास्ते, चाहे फिर वो तंग गलियां हो या हो चौड़े रास्ते। नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और यहाँ भी मां की पूजा और हवन ही चल रहा है। यूं तो हर पूजा आयोजक, हर पूजा समिति और मंडप वालों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी दर्शक दीर्घा को अपनी ओर खींचने की, लेकिन उनमें से सभी ने लोगों का दिल तो जीता ही, लेकिन कईयों ने अवार्ड भी जीते, कहीं कलाकृति के लिए, कहीं मंडप की डिज़ाइन के लिए, कहीं माँ की मूर्ति के लिए। हालांकि माँ सब जगह एक ही होती है, लेकिन अवार्ड मात्र प्रोत्साहित करने के लिए होता है और वही प्रोत्साहन हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हम पहुंचे हैं फिलहाल एक और मंडप में। ये है भवानीपुर इलाके का राय स्ट्रीट क्लब और ये माता की मूर्ति। बवाल भारती के साथ मिलकर सिग्नेचर विजन ने इस साल शारद एफर्ट्स 2022 का आयोजन किया और लोगों तक, जन जन तक पहुंचाया प्रोत्साहन का तमगा उनके अतुलनीय योगदान के लिए। और आज है महानवमी यानी नवरात्र का आखिरी दिन। कई महीनों की सच्ची निष्ठा और पक्की लगन के बाद, काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद ये मंडप तैयार होते हैं और दर्शक दीर्घा को अपनी ओर खींचने का कोई भी मौका ये नहीं गंवाते। ये है राय स्ट्रीट मंडप का बाहरी दृश्य और यहाँ से हम रुख कर रहे हैं सीधा गरियाहाट के निकट हरिजन कल्याण संघ के मंडप की तरफ। इनमें से कई पूजा समितियाँ ऐसी हैं जिन्होंने कई अवार्ड अपने नाम किए हैं और कुछ पूजा समिति ऐसी है जिन्हें प्रथम बार पुरस्कृत किया जा रहा है। आने वाली जनरेशन और पीढ़ी हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति को जिंदा रखे, इस उम्मीद से ही इस तरह के अवार्ड का आयोजन किया जाता है। यही मुख्य उद्देश्य होता है, क्योंकि आपाधापी वाली इस भागदौड़ की जिंदगी में आज की युवा पीढ़ी ज़्यादातर अपना वक्त इंटरनेट पर ज़ाया कर रही है। अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सुचारू रूप से वो करें और भविष्य का निर्माण भी। ये भी है एक कारण इन अवार्ड्स का, अन्यथा माता की भक्ति में प्रतिस्पर्धा कैसी। कई तरह के पंडाल, कई मंडप बनाए गए। हमने कई जगह नॉमिनेशंस किए थे और उनमें से कुछ ही को अवार्ड दिए गए। सारे तो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन हाँ, उनमें से कुछ चुनिंदा हम चाय बस्टर के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर कारीगरी लाइटिंग के माध्यम से। और अब हम आ गए हैं 22 पल्ली नॉर्दर्न पार्क। हजारों की संख्या में लोग
मंडप के आगे एकत्रित हैं और कतारबद्ध श्रेणी में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं माता के दर्शन पाने के लिए। और इसी बीच हमने समिति को किया सम्मानित शारद एफर्ट्स 2022 से। मंडप और समिति आयोजकों के साथ साथ ये हमारे लिए भी एक अनूठा अनुभव होता है। और अब हम पहुंच चुके हैं पद्मपुकुर बालक संघ के मंडप के निकट। ये है मंडप का बाहरी दृश्य। आइए अब मंडप के अंदर लिए चलते हैं। बच्चों के कई तरह के खिलौनों से और पंखों से इस पंडाल का निर्माण किया गया है। बहुत ही मेहनत वाला काम है ये भी। और ये है माँ की प्यारी प्रतिमा। जय हो माँ दुर्गे। भारत के कई अन्य राज्यों में भी कई तरह के उत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन दुर्गा पूजा जैसा वैश्विक उत्सव शायद ही कहीं मनाया जाता हो। इतनी भारी संख्या में लोग और बाहरी देशों से भी लोग खासकर नवरात्र के वक्त कोलकाता पहुंचते हैं और यहाँ की लाइटिंग्स, यहाँ के मंडप्स और यहाँ की दुर्गा पूजा की रौनक का उठाते हैं लुत्फ। हालांकि फ़िलहाल हम यहाँ अवार्ड देने नहीं आए हैं, यहाँ से हम गुजर रहे हैं तो आपके लिए इस प्यारे से पंडाल, इस मंडप को और माता की मूर्ति को हमने कर लिया कैमरे में कैद। दुर्गा पूजा, जिसे बारोवारी पूजा यानी बारोयारी पूजा भी कहा जाता है, इसका अर्थ हुआ कि 12 दोस्तों ने मिलकर दुर्गा पूजा का आयोजन बंगाल में शुरू किया था और धीरे धीरे लोगों में इसकी जब चर्चा होने लगी तो इसके बाद इसको सार्वजनिक दुर्गोत्सव का रूप दे दिया गया। सार्वजनिक दुर्गोत्सव यानी आम जन के लिए दर्शन के लिए उपलब्ध मंडप और प्रतिमा। पूजा आयोजक भी हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं। जैसे कल हमने आपको जीवंत दुर्गा दिखाई थी, आज यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं जीवंत रविंद्रनाथ ठाकुर। जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ जीवंत रूप में देख सकते हैं और उनके हाथ में उनकी पसंदीदा बुक। माँ के तमाम भक्तों की माता रानी सारी मुरादें पूरी करे। अगर आप भी कहानियाँ सुनने के शौकीन हैं तो अभी डाउनलोड करें कुकू FM को, जहां आपको सुनने मिलेंगी हर फील्ड की कहानियां, चाहे वो क्राइम स्टोरीज हो, सस्पेंस भरी कहानियां हो या हो फिर किसी के बायोग्राफी। पॉडकास्ट और 3000 से ज़्यादा ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं कुकू FM पर। चाय बस्टर फैमिली के लिए स्पेशल डिस्काउंट भी अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके साथ साथ पूरी जानकारी भी। तो कुकू FM को करें डाउनलोड और अपनी पसंदीदा कहानियां सुने, कभी भी कहीं भी। और अब 9 डेज चैलेंज के बाद वक्त हो चला है ज़रा से आराम का, वो भी ज़रूरी है। तो लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि अगर हमारी सांसों ने दिया साथ तो एक नए व्लॉग में होगी पुनः आप सभी से प्यार भरी मुलाकात। टिल देन टेक वेरी बेस्ट ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।